हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ये लाइटिंग थी। बेसिकली हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिंग के बीच में। दोस्तों, इसकी बात हम सबसे एंड में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली चार्ज के फ्लो होने के फिनोमेना है। मतलब जब चार्ज एक जगह से या किसी एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होती है, तो इस प्रकृति को, इस फिनोमेना को ही हम क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब कि ये डायरेक्टली हमें एनर्जी नहीं देती है। बेसिकली किसी और एनर्जी सोर्स से ये हम क्या करते हैं, एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे या फिर किसी तरह हमें एनर्जी देती है। तो इस तरह हमने समझ लिया है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्योंकि ये डिपेंड इसमें करती है, किसी अदर एनर्जी सोर्स से डिपेंड करती है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी को रिन्यूएबल एनर्जी या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमने किस सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है। दोस्तों, तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन आता है कि अब जो हमारे एक्चुअली साइंटिफिक रीजन क्या है, ये किस तरह प्रोड्यूस होती है। और हम बार बार चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज क्या होता है और ये किस तरह प्रोड्यूस होती है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसे समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा एटॉमिक दुनिया में। एटॉमिक दुनिया में मीन्स जहाँ पे हम एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपने देखा है कि ब्रह्मांड में बहुत सारे पदार्थ हैं, हर चीज बनी है, लेकिन वो सारी चीज किसी एक छोटी सी यूनिट से बने होते हैं, जिसे हम कहते हैं एटम या परमाणु कहते हैं। वो जो एटम होता है वो भी 3 पार्टिकल से बना होता है। किसी से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। बेसिकली आप छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जो हमारे प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं, नाभिक बनाते हैं, जो कि परमाणु या फिर एटम की जो है ना बीच में स्थित होता है। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह आपने देख लिया होगा कि परमाणु या फिर एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। बेसिक यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे नोटिस करने वाली बात होती है कि जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन की जो द्रव्यमान होता है वो बहुत ही कम होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की साइज बहुत कम होती है। अगर जैसे कंपेरिजन देता हूँ कि हमारी क्रिकेट की बॉल है, अगर इसे हम इलेक्ट्रॉन मान लें तो जो हमारा पूरा स्टेडियम होता है वो कितना, वो एटम के बराबर होगा। मतलब पूरा स्टेडियम अगर एटम है तो इलेक्ट्रॉन, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक गेंद है, कितना छोटा होता है। तो अब यहाँ पे जब आप नोटिस करोगे ना यहाँ पे कि जो हमारा एटम होता है उसका मोस्ट ऑफ पार्ट खाली होता है। कैसे कि इलेक्ट्रॉन को उसे चारों चक्कर लगाते हैं और जो आपके न्यूक्लियस होते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो नाभिक के अंदर बहुत छोटे से पार्ट में रहते हैं और जो काफी रेंज में इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह आपने जो एटम है इसका स्ट्रक्चर समझ लिया। अब क्या होता है, जब भी हम इस पे बाह्य रूप से कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं, जब एटम पे या फिर किसी पदार्थ पे लगाते हैं तो एटम पे ही लगता है, तो हमारे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह फ्लो हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसमें आपको क्या हो रहा है, अब मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसमें चार्ज होते हैं। उसमें कितने चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से, एक पदार्थ से दूसरे ऑब्जेक्ट में या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है, तो उसके साथ क्या हो रहा है, चार्ज भी ट्रांसफर हो रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, चार्ज है। तो चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो हमारे चार्ज भी ट्रांसफर हो रहे हैं। इस तरह हमें क्या मिल रही है कि अब हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन या मतलब चार्ज के ट्रांसफर को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूस होने के पीछे ये रीजन है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि जब भी बादल होते हैं और उसमें लाइटिंग होती है तो वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली ये नहीं होता है कि जब लाइटिंग होती है उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बेसिकली ये होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के कारण ही वहाँ पे लाइटिंग होती है। तो ये कैसे होता है, इसको हम किसी और वीडियो में समझेंगे। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।